आज बहुत से हिंदू लोग ऐसे हैं जो भगवान विष्णु जी के अवतारों की तुलना डार्विन के विकासवाद से कर देते हैं और इसके लिए वो भगवान विष्णु जी के अवतारों का क्रम बताते हैं। मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, श्री परशुराम अवतार, श्री राम अवतार, श्री कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार और कल्कि अवतार। लेकिन आई थिंक यह क्रम कैसे हो सकता है, क्योंकि भगवान विष्णु जी ने कच्छप अवतार और मोहिनी अवतार समुद्र मंथन के समय लिया था पर्वत को धारण करने के लिए। और समुद्र मंथन के समय दैत्यों के राजा बलि थे जो प्रहलाद के पौत्र थे और प्रहलाद हिरण्यकश्यप के पुत्र थे। हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया था और हिरण्यकश्यप को मारने से पहले वे उसके भाई हिरण्याक्ष का भी वध कर चुके थे और हिरण्याक्ष को मारने के लिए उन्होंने वराह अवतार लिया था। तो यानी कि विष्णु जी कच्छप अवतार से पहले वराह अवतार और नरसिंह अवतार ले चुके थे। समुद्र मंथन के बाद बड़ा वाला देवासुर संग्राम हुआ था और उसी में हारने के बाद राजा बलि ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए थे और उसी 100वें यज्ञ में ही विष्णु जी वामन अवतार के रूप में उनसे 3 पग भूमि मांगने आए थे। तो विष्णु जी के अवतारों का क्रम डार्विन के विकासवाद में फिट कहाँ बैठता है? क्या यह जरूरी है कि डार्विन जो कहकर चला गया उसके अनुसार ही अपनी चीजों को फिट बिठाना पड़ेगा? अगर आज डार्विन होता तो क्या उसके मन में और विचार नहीं पनपते? क्या उसे और बातों का अनुभव और ज्ञान नहीं होता? क्या वह अपनी गलतियां नहीं सुधारता? जब विकासवाद से संबंधित अभी तक सारे सबूत मिले ही नहीं है, बल्कि कुछ सबूत तो डार्विन के विकासवाद को गलत साबित करते हैं, तो फिर भी उसे अंतिम सत्य की तरह क्यों पढ़ाया जाता है? डार्विन का सिद्धांत पूर्ण सत्य नहीं है, केवल एक काल विशेष की वैज्ञानिक परिकल्पना है। डार्विन का सिद्धांत समय के साथ संशोधित और आलोचित होता रहा है। जैसे फॉसिल रिकॉर्ड अधूरे हैं, मिसिंग लिंक्स अभी भी नहीं मिले, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ने कई नए विरोधाभास दिखाए हैं और अब न्यू डार्विनिज्म और इंटेलिजेंट डिजाइन जैसे वैकल्पिक दृष्टिकोण भी चर्चा में है। आज खुद बहुत से वैज्ञानिक स्वीकार करते हैं कि डार्विन का मॉडल एक सीमित दृष्टि था जो उस समय की जानकारी तक ही सीमित था। लेकिन हमें तो वही मानना है जो आधुनिक वैज्ञानिक कह दे, जो अंग्रेज वैज्ञानिक कह दे। आप देखिए तो आज बहुत सारे हिंदू कोई भी नई खोज को वेदों से या सनातन धर्म से जोड़ देते हैं और कहते हैं कि देखो हमारे यहाँ तो पहले से ही इस चीज की खोज हो चुकी थी, हमारे वेदों में भी इस मशीन के बारे में बताया गया है। जबकि मुझे ये सब सही नहीं लगता, क्योंकि इसका तो ये मतलब निकलता है कि हम हीन भावना से ग्रस्त हो चुके हैं आज के हिंदू विरोधियों के झूठे प्रचारों में आकर, और आज जो कुछ भी हो रहा है उसी को आधुनिकता, विकास, आविष्कार, खोज, विज्ञान सब मान चुके हैं। जबकि मैंने अब तक जितनी चीजें पढ़ी हैं या जितना अध्ययन किया है, उन सब से मेरा हमेशा यही निष्कर्ष निकला है कि आज का आधुनिक विज्ञान प्राचीन भारत के विज्ञान के ज्ञान को छू भी नहीं पाया है।